मेमोरी के प्रकार। आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार के मेमोरी डिवाइसेस होते हैं। एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आपको इन सभी मेमोरी डिवाइसेस के फर्क को समझना जरूरी है ताकि आप उनका प्रभावी प्रयोग कर सकें। इस बात का ध्यान रखें कि इन डिवाइसेस के विकास में कई दशक लगे हैं और उनके अंतर्निहित हार्डवेयर में काफी अंतर हैं। इन मेमोरी टाइप्स के नाम उनके विकास के ऐतिहासिक प्रकृति को बताते हैं, जो प्रायः कंफ्यूजिंग होते हैं। यहाँ दिया गया चित्र मेमोरी डिवाइसेस का वर्गीकरण करता है। मेमोरी के प्रकार: डायनामिक रैम या DRAM, स्टैटिक रैम या SRAM, मास्क रीड ओनली मेमोरी यानी ROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी PROM, UV इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी UV EPROM, EEPROM तथा फ्लैश रोम। रैम रीड या राइट दोनों प्रकार के हो सकते हैं और इनका उपयोग प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर के लिए आवश्यक डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम्स में यह प्रोग्राम के स्टैक तथा अस्थायी वेरिएबल को स्टोर करता है। रैम की विशेषताएं: रैम सामान्यतः वोलेटाइल होते हैं। यह संग्रहीत या स्टोर्ड डाटा को हमेशा के लिए नहीं रख पाता जब कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है। कोई भी डाटा जिसे कंप्यूटर के बंद होने की स्थिति में स्टोर किया जाना है, उसे स्थायी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि फ्लैश मेमोरी या हार्ड डिस्क में राइट किया जाना जरूरी है। उदाहरण: एक मोबाइल में 128 KB या 256 KB रैम होता है, जो प्रोग्राम के स्टैक तथा अस्थायी वेरिएबल को स्टोर करता है। रैम के प्रकार: रैम फैमिली के दो महत्वपूर्ण मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, स्टैटिक रैम यानी SRAM और डायनामिक रैम यानी DRAM। इन दोनों में मूल अंतर है इनमें स्टोर किया गया डाटा का जीवन काल। SRAM डाटा को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक चिप को पावर उपलब्ध रहती है। यदि पावर उपलब्ध ना हो तो स्टोर किया गया डाटा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। DRAM दूसरी तरफ पावर के उपलब्ध रहने पर भी बहुत ही कम समय के लिए डाटा को स्टोर करता है, प्रायः 1 मिलीसेकेंड तक। तुलनात्मक रूप से DRAM अनुपयोगी लगता है, परंतु एक साधारण सा हार्डवेयर DRAM कंट्रोलर का उपयोग करके इसे SRAM जैसा बनाया जा सकता है। DRAM कंट्रोलर का कार्य है DRAM पर स्टोर्ड डाटा को बारंबार रिफ्रेश करना। डाटा के गायब होने से पहले रिफ्रेश करने से इसे तब तक कायम रखा जा सकता है जब तक इसकी जरूरत हो। अतः DRAM उतना ही उपयोगी है जितना कि SRAM। सिस्टम डिजाइनर किस प्रकार के रैम का उपयोग करता है, यह उसके एक्सेस टाइम या स्पीड तथा लागत पर निर्भर करता है। SRAM डिवाइस बहुत ही तीव्र स्पीड से एक्सेस देते हैं, परंतु इनकी उत्पादन लागत बहुत ही अधिक होती है। सामान्यतः SRAM वहां उपयोग किया जाता है जहां एक्सेस स्पीड महत्वपूर्ण होती है। जहां बहुत सारे रैम की आवश्यकता होती है, वहां कम लागत के DRAM उपयोगी होते हैं। कई एम्बेडेड सिस्टम में दोनों प्रकार के रैम होते हैं, एक SRAM का छोटा ब्लॉक कुछ किलोबाइट वाले क्रिटिकल डाटा पाथ पर और एक DRAM का बड़ा ब्लॉक अन्य कार्यों के लिए। DRAM वेरिएबल्स को सेव करना, स्टैक्स, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स, इनपुट बफर, आउटपुट बफर, ROM इमेज पर प्रोग्राम तथा डाटा के डीकम्प्रेस्ड फॉर्मेट। SRAM यानी स्टैटिक रैम तथा DRAM यानी डायनामिक रैम का उपयोग वेरिएबल्स को सेव करना, स्टैक्स, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स, इनपुट बफर, आउटपुट बफर, ROM इमेज पर प्रोग्राम तथा डाटा के डीकम्प्रेस्ड फॉर्मेट सेव करने के लिए होता है। कैपेसिटर आधारित मेमोरी बारंबार रिफ्रेश की जरूरत होती है, हाई पावर कंज्यूम करता है, सस्ते लंबा एक्सेस टाइम, कम मेमोरी साइज की मांग लगभग 10 मेगाबाइट्स, अतः 1 या 2 चिप ही काफी होंगे। विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं होती, 1 या 2 रैंक्स, सॉकेट्स की कोई जरूरत नहीं, छोटे ट्रेसेस। उदाहरण: ग्राफिक्स कार्ड्स, नेटवर्क राउटर्स, सोनी प्लेस्टेशन। लेटेंसी कम, लागत अधिक। विभिन्न आवश्यकताएं: ग्राफिक कार्ड स्ट्रीमिंग में मदद करता है,
नेटवर्क इक्विपमेंट 40 बाइट आईपी पैकेट्स या 53 बाइट एटीएम पैकेट्स के रैंडम एक्सेस में मदद करता है। रोम रीड ओनली मेमोरी के डाटा कंप्यूटर के द्वारा रूपांतरित नहीं किए जा सकते, इन्हें सिर्फ रीड किया जा सकता है। किसी सिस्टम में रोम के यूनिट्स इन कार्यों के लिए होते हैं: बूटस्ट्रैप प्रोग्राम के लिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस के लिए तथा इंटरप्ट के वेक्टर एड्रेस के लिए। इसका उपयोग बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को रखने के लिए जो स्वतः एग्जीक्यूट होता है जब भी सिस्टम को चालू किया जाता है या रीसेट किया जाता है। यह सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करे। रोम के प्रकार: मास्क रीड ओनली मेमोरी रोम। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के दृष्टिकोण से मास्क रोम रीड ओनली होता है। कंपनी जिनके लिए चिप्स का उत्पादन हो रहा है उनके द्वारा एक मास्क उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए इस प्रकार के डिवाइस कभी-कभी फैक्ट्री प्रोग्राम्ड भी कहे जाते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पीरोम। पीरोम एक प्रकार का राइट वंस रीड मेनी यानी वॉर्म या वन टाइम प्रोग्रामेबल ओटीपी मेमोरी होता है। पीरोम प्रोग्रामर का उपयोग डिवाइस के सूक्ष्म फ्यूजेस को ब्लो करने के लिए किया जाता है। ईपीरोम इरेजेबल तथा प्रोग्रामेबल रोम। एक ईपीरोम ठीक उसी प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है जैसे पीरोम, परंतु ईपीरोम्स को बारंबार इरेज कर पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपीरोम को इरेज करने के लिए डिवाइस पर पराबैंगनी किरणों का प्रवाह किया जाता है। रोम के उपयोग: प्रिंटर तथा डिस्प्ले यूनिट में प्रत्येक कैरेक्टर के फॉन्ट्स के लिए लैंग्वेज स्पेसिफिक बिट्स में, डिस्प्ले के लिए इमेज बिट्स में, पिक्टोग्राम के पिक्सेल्स के अनुरूप फुल बिट इमेज के लिए पिक्टोग्राम बाइट्स में, डिस्प्ले यूनिट के इनपुट में सीक्वेंशियल परिवर्तन से बारंबार पूर्ण पिक्टोग्राम उत्पन्न किया जा सकता है। CISC के माइक्रो प्रोग्राम यूनिट में कंट्रोल रोम के रूप में इंस्ट्रक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। हाइब्रिड प्रकार: जैसे जैसे मेमोरी टेक्नोलॉजी मैच्योर होता जा रहा है, रैम तथा रोम के मध्य का अंतर खत्म होता जा रहा है। वर्तमान में कई ऐसे मेमोरी हैं जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये डिवाइस इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते और इन्हें हाइब्रिड मेमोरी डिवाइस कहा जाता है। हाइब्रिड मेमोरीज को आवश्यकता अनुसार रैम की तरह रीड और राइट किया जा सकता है, परंतु रोम की तरह जब पावर की आपूर्ति नहीं हो तब उनमें कंटेंट मेंटेन रह सकता है। दो हाइब्रिड डिवाइसेस EEPROM तथा फ्लैश रोम डिवाइसेस के डिसेंडेंट्स हैं। ये कोड्स को स्टोर करने में उपयोग किए जाते हैं। एक तीसरा हाइब्रिड NVRAM सतत डाटा को स्टोर करता है और यह SRAM का मॉडिफाइड रूप है। EEPROM EEPROMs इलेक्ट्रिकली इरेजेबल तथा प्रोग्रामेबल होते हैं। आंतरिक रूप से ये EEPROMs के जैसे ही होते हैं, परंतु इरेज करने का कार्य इलेक्ट्रिकली किया जाता है, पराबैंगनी किरणों के प्रवाह से नहीं। EEPROM के किसी भी बाइट को इरेज तथा पुनः स्थापित किया जा सकता है। एक बार लिखे जाने पर नया डाटा डिवाइस पर तब तक रहता है जब तक कि उसे इरेज नहीं किया जाए। इस विकसित कार्यप्रणाली की दुविधा है इसकी उच्च लागत तथा राइट साइकिल भी रैम की तुलना में अधिक है, अतः आप अपने मेन सिस्टम मेमोरी में इसका उपयोग नहीं करना चाहेंगे। EEPROM के उपयोग: इसका उपयोग प्रोग्राम रन के दौरान नॉन वोलेटाइल डाटा और रिजल्ट को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी ट्रांजैक्शन के समय तथा दिनांक, वर्तमान पोर्ट की स्थिति, सिस्टम में खराबी का रिकॉर्ड रखने में। किसी बाइट तथा बाइट सेट को वंस द्वारा राइट कर इसे इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है और प्रोग्राम रन वन बाइट राइट के दौरान हर एक राइट की अवस्था पर पुनः इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी: फ्लैश मेमोरी अभी तक के सभी मेमोरी डिवाइसेस के सबसे अच्छे गुणों को कंबाइन करता है। फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस घने, सस्ते, नॉन वोलेटाइल, तेज
रीड करने के लिए, राइट के लिए नहीं, तथा इलेक्ट्रिकली रीप्रोग्रामेबल होते हैं। ये फायदे जबरदस्त हैं और इसी कारण फ्लैश मेमोरी का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम्स में बहुत ही व्यापक हो चला है। सॉफ्टवेयर के लिए फ्लैश तथा EEPROM टेक्नोलॉजी समान है। इनमें मुख्य अंतर यह है कि फ्लैश डिवाइस में एक सेक्टर को एक समय में इरेज किया जाता है, बाइट के अनुसार नहीं। टिपिकल सेक्टर साइज 256 बाइट से 16 KB के मध्य होता है। इस दोष के बावजूद फ्लैश EEPROM से अधिक पॉपुलर है और यह तेजी से कई रोम डिवाइस को प्रतिस्थापित कर रहा है। फ्लैश मेमोरी के उपयोग, रोम इमेज तथा OS। इनका उपयोग प्रोग्राम रन के दौरान नॉन वोलेटाइल डाटा को सेव करने में होता है। उदाहरण के लिए किसी डिजिटल कैमरा में इमेज को सेव करना या वॉइस मेल को सेव करना। SMS, MMS को मोबाइल फोन, फोन बुक या एड्रेस बुक में स्टोर करने में। वॉइस रिकॉर्डर में आवाज को संपीड़ित रूप में स्टोर करने में। टेलीफोन एक्सचेंज में पहले से रिकॉर्डेड मैसेज को रिकॉल करने में। मेमोरी का प्रबंधन। मेमोरी एक डाटा बाइट या फिर एक या दो शब्द या पद या चतुर्पद को सभी एड्रेसेबल स्थानों पर एक समान विधि से एक्सेस किया जा सकता है और सभी रीड और राइट के लिए समान एक्सेस टाइम होगा जो उनके एक्सेस मेमोरी एड्रेस से स्वतंत्र होगा। यह तरीका एक अन्य मॉडल सीरियल एक्सेस मॉडल से अलग होता है। मेमोरी का रैंडम एक्सेस मॉडल। रैम तथा रोम के सरल मॉडल। दोनों में मेमोरी का रैंडम एक्सेस मॉडल होता है। सभी मेमोरी ऑपरेशंस समान समय लेती हैं जो बाइट या शब्द के मेमोरी पर के एड्रेस से स्वतंत्र होता है। एड्रेसेस। मेमोरी, रैम तथा रोम दोनों विभिन्न स्टोरेज स्थितियों के समूह में विभाजित होते हैं जिनमें से प्रत्येक एक बाइट 8 बिट्स स्टोर कर सकता है। स्टोरेज स्थितियां सूचीबद्ध होते हैं और इन स्थितियों के क्रम संख्या अर्थात एड्रेस का उपयोग मेमोरी सिस्टम को यह बताने के लिए किया जाता है कि प्रोसेसर किसे रेफर करे। एक कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण लक्षण है इनके मेमोरी एड्रेसेस का विस्तार जो प्रोसेसर के द्वारा प्रयुक्त मेमोरी के मात्रा को सीमित करता है। वर्तमान के सभी कंप्यूटर या तो 32 बिट या 64 बिट एड्रेसेस का उपयोग करते हैं जिसके साथ 232 या 264 बाइट मेमोरी एक्सेस होती है। उदाहरण के लिए मान लें कि मेमोरी सिस्टम दो क्रियाओं को अनुमति देता है: लोड करना, मेमोरी से प्रोसेसर में रीड करना, तथा स्टोर करना, प्रोसेसर से मेमोरी में रीड करना। एड्रेस के एक समूह 2 या 4 से लोडिंग में उतना ही समय लगता है जितना कि अन्य समूह से स्टोर करने में।